और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक भी है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होनी है। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा होगी। दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक लगातार चर्चा जो है वो चल रही है और आज भी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। लेकिन वहीं कल हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा होगी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष देवान समेत कई नेता मौजूद। अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, कल हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेन, कल कांग्रेस हरियाणा को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। हमने देखा है कि बीते दिनों कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। अंदर खाने से कई नाम भी सामने आए हैं। हालांकि कल वापस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सुबह करीब 10 से 11 बजे का समय दिया गया है जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि बीते दिनों कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कई नाम भी सामने आए, जैसे हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हो गया, कुमारी शैलजा, ब्रजेंद्र सिंह का नाम सामने आया और कई और नाम सामने आए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं 4 से 5 सूत्रों की माने तो 4 से 5 लोकसभा सीटों पर नाम तय किए जा चुके हैं। मगर वहीं अगर हम बात करें तो आखिरी जो मोहर लगता है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगता है। अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति में जितनी भी बार कांग्रेस की हुई है उसमें हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं की गई थी। हालांकि कहा जा रहा था कि इस महारैली जो आज 31 मार्च को आज सुबह महारैली हुई है इंडिया गठबंधन की, कहा जा रहा था कि उसके बाद हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि 6 फेज में ये हरियाणा का चुनाव होने वाला है, तो बिल्कुल से बात कहा जा रहा था कि उसके बाद फिर हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, मगर आज हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं करी जाएगी। संभवतः अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में संभवतः हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी और आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगा दी जाएगी और बिल्कुल जल्दी ही हरियाणा को लेकर सूची सामने आएगी। तो कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास मौजूद रहेंगे, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, प्रभारी दीपक बाबरिया, अध्यक्ष देवान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये लास्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। हरियाणा को लेकर सेकंड लास्ट मोहर लगा दिया जाएगा। हालांकि देखिए पैनल में कहीं ना कहीं 2 से 3 नाम डाले जाते हैं, मगर वहीं अगर कुछ लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, जैसे रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक में केवल पैनल में सूत्रों की माने तो केवल एक नाम डाला गया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। वहीं अगर हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की तो उसमें जनरल मैं आऊंगा आपके पास और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो भी चल रही है और उसमें भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो वहीं कल हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी कल और अभी तक कई बैठकें हो चुकी हैं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की। प्रदेश की अगर बात करें तो कई बैठकें हो चुकी हैं। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। 9 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। एक सीट पर इंडी अलायंस की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को एक सीट दी गई है हरियाणा में कुरुक्षेत्र। वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान किया जा चुका है। तो वहीं 9 सीटों पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार के नाम की स्थिति जो है वो साफ नहीं है। बैठकें लगातार चल रही हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर के मंथन किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष देवान को हमने सुना, हरियाणा न्यूज के साथ उन्होंने खास बातचीत की तो उसमें उन्होंने साफ किया
कि इस बैठक में हरियाणा के नाम पर चर्चा नहीं होगी। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, आज जो बैठक चल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की, उसमें किन किन राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है? बिल्कुल, अगर हम आज की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार को लेकर चर्चा की जा सकती है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि किन राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी, मगर सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि इन 4 राज्यों को लेकर आज चर्चा की जाएगी और संभवतः थोड़ी देर में जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। हितेंद्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप। तो दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। कई राज्यों में जहां पर भी लोकसभा के उम्मीदवार जो उतारे जाने हैं उन पर चर्चा होगी। पहले इस बात की जानकारी सामने आ रही थी कि हरियाणा पर भी मंथन हो सकता है, लेकिन हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होगी और उसके बाद अब उसके आगे जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब होगी तो उसमें ये चर्चा होगी। अब तक कुल 208 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और आज की जो बैठक होने वाली है उसमें मंथन किया जाएगा। उसके बाद और भी जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होगी और उस बैठक में 9 की 9 सीटों पर मंथन किया जाएगा। लगातार कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा। उस पर कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि चुनावी तैयारी है और विचार विमर्श चल रहा है, गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है, ग्राउंड पर तैयारी चल ही रही है, तो जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते यानी कि अगले महीने के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। इसी तरह की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बार बार देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी भी इसी तरह से कह रहे हैं कि लगातार विचार विमर्श चल रहा है। अब तक 208 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है।